अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम। साफ़ शफ़ाफ़ सफ़ेद और चमकदार दांत यकीनन हर एक की ख्वाहिश होती है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं डिफरेंट मार्केट्स में जो टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, जो वाइटनिंग टूथपेस्ट होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो घर के अंदर जो मुख्तलिफ़ टोटके होते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग डेंटल क्लिनिक्स का भी विज़िट करते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ लोगों को तो रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस सारे सब काम करने के बावजूद भी अपने दांतों का जो कलर है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि जो बेसिक वजूहात हैं, दांतों की जो पीले नज़र आते हैं दांत, उनकी बेसिक वजूहात जो है वो मैं डिस्कस कर लूँ और साथ में उसका ट्रीटमेंट जो है वो मैं साथ में डिस्कस कर लूँ, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि डायग्नोसिस आप इजीली कर सकें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या मुमकिन है। सबसे पहले मैं उन लोगों का ज़िक्र करूँगा जिनके दांतों के ऊपर येलो कलर के हार्ड डिपॉज़िट्स लगे हुए होते हैं, कैल्शियम डिपॉज़िट्स भी कहा जाते हैं, उनको टार्टर भी कहा जाता है। अच्छा, ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि किसी भी किस्म के ब्रश से या किसी और तरीक़ेकार से इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, बड़े मुश्किल होते हैं इनको रिमूव करने। अच्छा, ये दांतों की सरफेस पे लगे हुए होते हैं और आगे की दांतों की सरफेस खुसूसन जो नीचे के होते हैं उनको ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करते हैं, इस वजह से बड़े बुरे भी नज़र आते हैं। इसमें दांतों का जो ओरिजिनल अपना कलर होता है वो ठीक होता है, लेकिन इनके ऊपर क्योंकि लेयर एक बड़ी सी जमी हुई होती है जो बदनुमा लगती है, इस वजह से लोग जो है वो परेशान होते हैं। अच्छा, इसका जो वाहिद हल है वो ये है कि किसी भी डेंटल क्लिनिक्स पे जाकर के डेंटल स्कैलिंग या डेंटल क्लीनिंग के नाम से एक प्रोसीजर है वो करवा लिया जाए। इससे ये पूरी की पूरी लेयर जो है वो क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है और अंदर से जो दांतों का जो ओरिजिनल कलर होता है जो बहुत बेहतर होता है वो सामने आ जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये डेंटल क्लिनिक्स में, प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स में जाकर के करवाया जाए, जो कि अमूमन कोई 3-4,000 से लेकर के 8-9,000 तक चार्ज कर सकते हैं। डिफरेंट एरिया और डिफरेंट लोकेलिटी, डिफरेंट डॉक्टर्स एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो जिसके उनके जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करते हैं। ये किसी प्राइवेट डेंटल कॉलेज जो अमूमन शहर के बड़े शहरों के अंदर डेंटल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जा कर के भी करवाया जा सकता है और उसकी जो कॉस्ट है वो कुछ हंड्रेड्स या से लेकर के बाज़ औक़ात फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो आ जाता है, तो वहाँ पर भी जाकर के ये प्रोसीजर करवाया जा सकता है। अहम चीज़ ये है कि ये प्रोसीजर करवा लिया जाए। उसकी वजह ये है कि ना सिर्फ ये दांतों बुरे लगते हैं, देखने में बुरे लगते हैं, बल्कि ये जो टार्टर डिपॉज़िट्स होते हैं ये क्योंकि गम्स के लाइन के करीब होते हैं, ये गम्स को भी वीक कर रहे होते हैं और नीचे की जो हड्डी होती है, दांत जिस हड्डी में लगे हुए होते हैं उस हड्डी को भी ये कमज़ोर करते हैं। तो वक्त के साथ साथ वो हड्डी कमज़ोर होती है और फिर वो आगे जा कर के दूसरी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर ये पता हो कि जी टार्टर डिपॉज़िट्स हैं, हार्ड डिपॉज़िट्स दांतों के ऊपर लगे हुए हैं, तो उसको बेहतर ये है कि जितनी जल्द हो सके उसको क्लीन करवा लिया जाए। अच्छा, बाज़ लोगों के टार्टर डिपॉज़िट्स तो नहीं लगे हुए होते, जो हार्ड डिपॉज़िट्स होते हैं वो नहीं लगे हुए होते, लेकिन उनके दांतों पे स्टेन्स होते हैं। स्टेन्स फूड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स के भी हो सकते हैं, स्मोकिंग के भी स्टेन्स हो जाते हैं और डिफरेंट चीज़ों की वजह से स्टेन्स दांतों के ऊपर लग सकते हैं। अच्छा, ये स्टेन्स जो हैं, एक तो उसका तरीक़ेकार उसको क्लीन करने का ये है कि जी किसी भी डेंटल क्लिनिक पे जा कर के उसको स्कैलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, स्कैलिंग या जो डेंटल क्लीनिंग होती है उससे भी क्लीन किया जा सकता है। दूसरा ये कि उसको घर पे भी क्लीन किया जा सकता है। जो डिफरेंट किस्म के टूथपेस्ट होते हैं उनसे ये रिमूव हो सकता है, जो हार्ड टूथब्रश हो सकते हैं उनसे रिमूव हो सकता है, जो आम तौर पे एक लोगों को पता होता है कि जी लेमन और जो बाइकार्बोनेट या खाने का जो सोडा होता है उसके साथ वो मिक्स करके जो इस्तेमाल करते हैं उससे भी ये रिमूव हो सकते हैं। ये बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो ये जो है ये एक प्रोसीजर किया जा सकता है, लेकिन जो घर पे ये जो इस्तेमाल करने वाला है ये अमूमन स्टेन्स को ना सिर्फ कम कर देता है, बल्कि ये दांतों की जो ऊपर की जो सरफेस होती है उसको भी ये डैमेज करता है। तो बेहतर ये है कि इसको रेगुलर तौर पे इस्तेमाल ना करवाया जाए, ना किया जाए, कभी कभार इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। अच्छा, एक और किस्म के दांत वो होते हैं जिनमें ना टार्टर डिपॉज़िट्स या हार्ड डिपॉज़िट्स लगे हुए होते हैं, ना उनके ऊपर स्टेन्स होते हैं, बल्कि उनका जो अपना ओरिजिनल कलर है वो येलो होता है या बाज़ लोगों का काफ़ी ज़्यादा येलो हो जाता है। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, जो मूरूसी जिसको कहा जाता है,
क्योंकि जैसे हमारा स्किन का कलर मुख्तलिफ है, हर एक का, बालों का कलर मुख्तलिफ है, आँखों का कलर मुख्तलिफ है, इसी तरीके से दांतों के भी मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। दूसरा एक और जो येलो होने की जो वजह है वो ये कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, एज होती रहती है, कोई 35-40 को जब हम लोग क्रॉस कर जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दांत का कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है, डार्क येलो की तरफ चला जाता है। तो बड़ी उम्र के अफराद जो हैं जिनका पहले कलर बहुत बेहतर था वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ येलो या डार्क येलो की तरफ चला जाता है। फिर कुछ मेडिसिन्स के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स भी जो दांत हैं उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो वजूहत बहुत सारी, स्मोकिंग अगर जिन्होंने कोई 10-20 साल 30 साल स्मोकिंग की हो, उनका भी जो उनके ऊपर तो दांतों के स्टेन्स आ ही जाते हैं, लेकिन उनके अंदर तक उसकी जो स्टेन्स हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो अफराद हैं इनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जो दांतों का जो ओरिजिनल कलर है वो चेंज हो जाता है। कि मेजॉरिटी जो तरीक़ेकार हैं, चाहे वो डेंटल क्लीनिंग या स्केलिंग का हो गया, जो घर के अंदर हो गया, या और दूसरे जो तरीक़ेकार हैं, उससे अमूमन दांतों का कलर जो है वो चेंज नहीं होता। इन अफराद को अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो फिर ये इनके लिए जो प्रोसीजर है वो टीथ वाइटनिंग या डेंटल ब्लीचिंग का जो प्रोसीजर डेंटल क्लिनिक्स के अंदर होता है उसको करवाया जा सकता है। ऑल्दो ये प्रोसीजर जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, या फिर ये कि कुछ डेंटल वाइटनिंग स्ट्रिप्स जो हैं वो भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, मेडिकल स्टोर, बड़े मेडिकल स्टोर्स के ऊपर मिल जाती हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा वेरिएबल है। डेंटल क्लिनिक्स के अंदर तो चलें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और डॉक्टर चेक करके वो रिज़ल्ट जो है वो उसी वक्त घंटे 1.5 घंटे के अंदर मिल सकता है। जो शुरू की जो मैंने कैटेगरीज़ दो बताई, टार्टर डिपोजिशन का, स्टेन्स का, इसके लिए तो सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन इनमें जो अपने दांतों का जो कलर होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन उनके ऊपर डिपोजिशंस आई भी होती हैं, तो स्टेन्स की या फिर टार्टर की। जो आखिरी जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है उसमें दांत का जो कलर है वो चेंज होता है, उसको नॉर्मल तरीके से वाइट नहीं किया जा सकता। उसके लिए सिर्फ जो प्रोसीजर है वो केमिकली जो उसको डेंटल ब्लीचिंग जो की जाती है, केमिकली उसको ट्रीट किया जाता है, वो उससे प्रोसीजर से वो बेहतर हो जाते हैं, उनका कलर या शेड जो है वो चेंज किया जा सकता है। मैंने आपको पिक्चर्स इसीलिए दिखाई हैं ऑल्दो के बाद लोगों के लिए शायद ये पिक्चर्स को, ओरिजिनल जो पिक्चर्स हैं उनको देखना थोड़ा सा अच्छा महसूस वो ना करें, लेकिन दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग अपनी कंडीशंस को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको डायग्नोस कर सकें और उसका जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसको वो जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।